लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बखैरियत होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं हम भी ठीक है। तो आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं एक छोटी सारी वीडियो बनाऊं, और वीडियो इस हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने हमें अपने घर हाजिरी का बुलावा भेजा है। इस बात पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। तो मैं चाह रही थी कि जो हमारे जो 5 दिन हैं हज के, आठ आठ जिलहिज्जा, 9, 10, 11 और 12, 8 से लेकर 12 दिन, जो 5 दिन होते हैं। तो उस सिलसिले में जो हमने एक बैग तैयार करना होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें उधर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और इस वक्त मेरे हाथ में है जी कुरान पाक, माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत सा कुरान पाक, और ये बिल्कुल छोटे साइज़ का है। अपना कुरान पाक जो है सबसे पहले मैं उसमें रखूँगी। इसके अलावा हमारे पास कोई एक बुक, जिसमें ये रहनुमाए हज उम्रा की बुक है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं होती हैं, तो हमारे पास होगी। हम इसमें से कोई दुआ पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी हर ज़ुबान में की हुई दुआ को कबूल करता है। आप अरबी में करें, आप उर्दू में करें, आप पंजाबी में करें, आप जैसे भी बोलेंगी, अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनने वाला है और इंशाल्लाह सुनेगा। तो लेकिन ये कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि हमारा दिल करता है कि हम इस बुक से देख के जो पढ़ना चाहें तो वो पढ़ लेंगे ना। तो ये बुक भी मैं साथ रखूँगी। नमाज है, ये मसला जो है ये, इसको भी मैं अपने साथ रखूँगी। ज़्यादा बड़ा ज़्यादा हैवी मसला लेके हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एक हल्का फुल्का सा बैग तैयार करना है और उसमें हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखनी है। और इसके बाद ये मेरे पास तस्बीह है, ये भी लाइट वेट सी है। ये तस्बीह मैं साथ रखूँगी। बाज़ का आप वज़ू में नहीं होते, किसी वक्त आपका वज़ू नहीं होता, आप कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, तो अल्लाह ताला ने ये जो हमें मौका दिया है अपने घर हाज़िरी का, और बड़ी दुआएं मांगने के बाद, और बड़ी अल्लाह ताला ने हम पे अपनी करम नवाजियाँ की, रहमतें की, और ये जो कीमती टाइम है हम बातों में या ऐसे ही ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम इबादत को ज़्यादा टाइम दें। हम फालतू की गप्पे शप्पे ना लगाएं। हम मोबाइल को अगर ज़्यादा यूज़ ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम अपने कुरान पाक को साथ रख रहे हैं इसलिए पढ़ने के लिए। और किसी वक्त अगर आपका वज़ू ना हो तो आप तस्बीह जो है, या फिर वो लेडीज़ जो मखसूस अय्याम की वजह से कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, वो तस्बीह जो है इस पे अल्लाह ताला के जो पाक नाम है उनका विर्द कर सकती हैं। इसलिए ये तस्बीह जो है इसको भी हम अपने साथ रखेंगे। और इसके बाद इस दफ़ा हज जून में हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक बुर्का जो है, एक अबाया जो है वो हम पहन के जाएंगे, और एक अबाया जो है ये मैं रखूँगी साथ। और ये जो अबाया है, ये जो मैं रूटीन में अबाया पहनती हूँ ये वही है, लेकिन अब इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं इधर से कॉटन का कपड़ा लेके उसके जो अबाए हैं वो सिलवाऊँगी। ये जो बुर्का ऊपर लेते हैं, ये जो हमारा स्ट्रॉलर है ये, और इसके नीचे पहले जो टोपी है ना, ये टोपी मेरे पास ज़रा हैवी है। बड़ी इजी सी टोपियाँ मिल जाती हैं, वो भी मेरे पास थी लेकिन इस वक्त मुझे मिली नहीं है। वो बड़ी अच्छी सी है, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी, और पीछे ज़रा गिरा लगाने के लिए ना कुछ इस अंदाज में बनी होती है कि वो आप ना कैप अंदर से पहन सकते हैं इस स्कार्फ के नीचे। और ये जो है ये भी मैंने लॉन का स्कार्फ बनाया। ये देखिए, ये बनाना बड़ा आसान है, ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये एक लंबा सा ही कपड़ा लिया है मैंने, जैसे दुपट्टे की तरह का ना। ये छोटा दुपट्टा आप कह लें, ये 2 गज़ का दुपट्टा कह लें आप ना। ये 2 गज़ का या पौने 2 गज़ का ये जो दुपट्टा है, पौने 2 गज़ का कर लें ना, आप बड़ा भी बना सकते हैं। और इसके ये जो कोने हैं, ये जो कोने हैं इनको मैंने कर दिया है गोल। गोल करके तो इसको मैंने करवा ली है पिको। और ये सीधी साइड पे ना, ये देखें, ये इतना छोड़ के ना, जितना का आप सर पे लेके देख सकते हैं। और ये मैंने 2 बेल्ट लगा लिए हैं ताकि इजीली इसको ना हम ऐसे बांध सकें। तो ये बड़ा इजी सा है। नीचे हम कैप पहनेंगे, ऊपर ये लॉन का, क्योंकि गर्मी बहुत है। और से कोने जो जरा मैंने गोल कर लिए हैं, तो ये गर्मी में बहुत सही रहेगा। और ये मेरे पास काफ़ी पुराना है, और इसको मैं 2-3 दफ़ा अल्लाह ताला के घर जब गई हूँ ना, तो इसको मैंने उधर इस्तेमाल किया है। तो इसको भी इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मैं साथ लेके जाऊँगी। और इस तरह के मेरा इरादा है कि मैं कोई 2 और बनाऊँ मुख्तलिफ कलर्स के ना। तो ये जी इसके साथ हो गया। और जी एक कैप मेरे पास ये है, इस तरह की भी कैप आप जो, ये बल्कि गर्मी में ना हल्की फुल्की ये सही है। ये आप पहन के सर पे ना, तो पीछे बेल्ट से लगे उनको बांध लेंगे, ऊपर बुर्का ले लें। एक ड्रेस रख लें आप लॉन का, ये एक हल्का फुल्का सा लॉन का ड्रेस, ये मैं अपना रखूँगी।
उसके बाद गर्मी है बहुत ज़्यादा और आपका दिल करता है कि आप ज़रा पानी डालें जिस्म पे और फ्रेश हो जाएं, तो उसके लिए आपको टॉवल भी चाहिए। ये छोटे साइज़ का ना टॉवल, नॉर्मल से साइज़ का। आराम की हालत में है, आप नहा सकते हैं। सिर्फ ये नहा इस तरह सकते हैं कि आप सिर्फ पानी जिस्म पे डालेंगे और आप खुशबू वाला साबुन यूज़ नहीं करेंगे। पानी डालने में कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। और जाते ही हम उधर से बगैर खुशबू के साबुन ख़रीद के तो अपने साथ रख लेंगे। और जब हम जाते हैं बादशाह में जाते हैं, उसके बाद हैंड वाश तो करने होते हैं, तो उसके लिए साबुन होना ज़रूरी है। तो बगैर खुशबू के साबुन हम ख़रीदेंगे। ये मैंने दिखाने के लिए आपको इधर रखा था। और ये साबुन हम एहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद ये मखसूस अय्याम के लिए, जैसे लेडीज़ को पता होता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी अगर ज़रूरत है तो ये अंडरवियर साथ रखेंगे अपना, और ये पैड जो हैं ये साथ रखेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद मेडिसन, जैसे अक्सर लोग खाते हैं, किसी को बीपी का मसला है, किसी को शुगर का है, या पेन किलर, मतलब कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी मेडिसन साथ रखेंगे। तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। मेरे पास तो ये पैनाडाल है सादा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मुझे शुगर बीपी का कोई मसला नहीं, वो मेरी मेडिसिन नहीं है। लेकिन ये कि पेन किलर वगैरह आप थक जाते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि खा लेनी बेहतर है, ताकि आपको थकावट महसूस ना हो और आप जो इबादत है वो बड़े खुशू हुजू के साथ करें। तो इसलिए ये पैनाडाल या पैरासीटामोल या ब्रूफेन, इस तरह के पेन किलर जो भी आपको अपने डॉक्टर साहब आप बताएं या आप लेके जाना चाहें ना, वो अपनी मेडिसिन साथ रखें। और मेडिसिन ये मेरे पास तो सिंपल सी दो है, आपकी 2 4 5 भी हो सकती हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप एक लें, बैग लें, उसमें सारी, ताकि बैग से हमें ढूंढते हुए फिर मसला ना हो, अपना ये निकाल लें मेडिसिन वाला और निकाल के खा लें। और इसके साथ गर्मी काफ़ी है और इस दफ़ा हज पे, तो ये होता है कि हम लोग जब गर्मी में ठंडा पानी पीते हैं तो अक्सर लोगों के गले ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप स्टेप्सल्स जो है ना, ये स्टेप्सल्स का कोई कमर्शियल नहीं है भाई, ना कोई मशहूरी है लेकिन ये आप साथ ज़रूर रख लें। मुझे तो अगर कभी खांसी खुंसी लग जाए या इस तरह कोई मसला हो ना, तो मैं स्टेप्सल्स जो है ना, इससे मुझे बड़ा रिलीफ मिलता है। और आसपास भी कोई आपके कोई ज़रूरतमंद हो सकता है, आप उसको भी दे सकते हैं। पेन किलर भी अक्सर लोगों को चाहिए हो सकती है, अगर आप थोड़ी मेडिसिन ज़्यादा रख लेंगे तो आप किसी के काम आ सकते हैं। और उधर यही है कि एक नेकी का आपको, आप सब जानते हैं कि कितना कितना सवाब है। और उधर सब अल्लाह के मेहमान होंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई बीमार उधर हो। वैसे एक बात कर रही हूँ, अगर अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़े तो आपके पास अगर कुछ इस तरह की चीज़ें, ज़ाहिर है हर इंसान के साथ इस तरह के मसले मसाइल तो चलते ही हैं ना। तो आपके पास पेन किलर है, आपके पास कोई और चीज़ है, तो आप उनको भी साथ दे सकते हैं। किसी के पास किसी वक्त नहीं भी चीज़ हो सकती ना, तो ये चार्जर साथ रखेंगे। चाहिए पावर बैंक, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने 5 दिन रहना है मिना में, और उधर किसी वक्त आपको चार्जिंग में मसला हो सकता है। इसलिए पावर बैंक जो है ये आपने अच्छी क्वालिटी का लेके जाना है, क्योंकि बाज़ का तो उधर हमें प्लग नहीं भी मिल सकता ना, चार्जर तो होगा, प्लग लगाने के लिए नहीं मिल सकता। तो आपने ये चार्जर अच्छी क्वालिटी का लेके जाना है, और इसको जाने से पहले आपने इसकी बैटरी जो है अच्छे से चार्ज कर लेनी है, इनके इसको फुल करके लेके जाना है, ताकि जो आपने 5 दिन उधर गुजारने हैं बेफिक्र होकर गुजारें, जब मोबाइल ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करें। आपने एहराम की हालत में टूथपेस्ट यूज़ नहीं करनी। आप मसवाक ले सकते हैं। मसवाक से आप अपने दांत साफ़ करें, सुन्नत भी पूरी होगी और आपके दांत भी साफ़ हो जाएंगे, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। अगर आपके पास मसवाक नहीं तो आप टूथब्रश इस्तेमाल करें। ये मेरे पास न्यू टूथब्रश है, इसको मैं बगैर पेस्ट के यूज़ करूँगी, तो इसमें कोई मसला नहीं, हमने पेस्ट नहीं लगानी। हाँ जी, ये हो गया। उसके बाद जब हमने एहराम जो है, जब हमारी कुर्बानी हमने कर लेनी है, तो उसके बाद हम एहराम से आज़ाद हो जाते हैं। तो हमारा दिल होगा, गर्मी बहुत है, हमारा दिल होगा कि हम नहा लें। आप जो शैम्पू छोटा पैकेट के साथ रखें, ताकि आप नहा के तो फ्रेश हो जाएं। और उस वक्त फिर आप साबुन भी यूज़ कर सकते हैं, ये शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शैम्पू का जो छोटा पैकेट है ये मैं साथ रखूँगी। अल्लाह के मेहमान होना है हमने उधर, इंशाल्लाह हमें खाने पीने को सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर भी सम टाइम ऐसे होता है कि आपको हल्की फुल्की भूख होती है या खाना थोड़ा लेट होता है, तो आप इस तरह के जो स्नैक्स हैं ये रख सकते हैं अपने बैग में, छोटे मोटे। ये तो 4 5 6 चीज़ें रख लें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप इनको थोड़ा बहुत खा के तो गुजारा कर लें। आसपास भी आपके कोई हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये भी आप छोटे छोटे पैकेट्स में, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे पैकेट्स में। बल्कि ये हाफ पैक, मैं तो कहती हूँ टिक्की पैक रखें ना, क्योंकि ज़्यादा सारा बाज़ का नहीं भी खाया जाता है ना, और सबने कोशिश करनी है कि हम अपनी चीज़ें साथ लेके जाएँ, तो इसलिए आप छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं वो रखें। तो ये जनाब होगी जो हमारी खाने पीने की चीज़ें। और ये है जी CAC कैल्सी, आप इसको भी साथ लेके जा सकते हैं।
और 1 गिलास पानी में डाल लें और पी लें, क्योंकि गर्मी है और इसके बाद आप फ्रेश अपने आप को फ़ील करेंगे। तो अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हैं जैसे मैं यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने ग्लासेस जो हैं एक छोड़ के आप 2 रखें। एक ऐनक जो है वो आपकी किसी वजह से ख़राब हो सकती है, टूट सकती है, कोई गिर गई, कोई पाँव के नीचे आ गई। तो इसलिए जो है ना ऐनक आपने अपने ग्लासेस जो हैं ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना ना, इसको आपने ज़रूर रखना है। जैसे मुझे ज़रूरत है, मैं इसके बगैर कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले इसको रखूँगी। और इसके बाद ये कैंची मेरे पास बड़ी है। जब आपका हज मुकम्मल हो जाता है फिर आपने बाल भी कटवाने हैं, तो छोटी कैंची रखूँगी मैं। तो फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए ये बड़ी जो कैंची है ये मैं रख रही हूँ। और इसके बाद ये टिश्यू आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जब आप बाथ से होके आते हैं। तो अगर आप ऐसे ही टिश्यू यूज़ किए बगैर तो चलना शुरू करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि आपके ना वो आपकी बॉडी गीला होने की वजह से ना रैश बन जाते हैं। तो इसलिए आपने टिश्यू ज़रूर यूज़ करना है। और आपको पता होना चाहिए कि उधर आपको बहुत चलना है, हज के दिनों में आपको बहुत चलना है। एक चादर मैंने रखी है साथ, ये जब हमने रात को मुज़दलिफ़ा में स्टे करना है, रात हमने उधर गुजारनी है, उधर ये चादर जो है ना ये हम ओढ़ के तो सो जाएंगे ना, क्योंकि उधर लेडीज़ एंड जेंट्स सारे इकट्ठे हैं। तो ये चादर जो है आप कोई हल्की फुल्की साथ रख लें, जैसे ये मैं रख रही हूँ, तो ये रात को सोने के लिए ना। तो ये हम ताकि हम अपने आप को सिक्योर फील करें, ये चादर हम ज़रूर साथ रखेंगे। और उधर बिछाने के लिए भी अक्सर लोग बेड शीट कोई रख लेते हैं साथ, या कोई चादर रख लेते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप लोग जो और इस तरह की चटाई हम उधर से खरीद लेंगे, और ये जो चादर है ये हम ऊपर ओढ़ के तो सो जाएंगे। और एहराम की हालत में आपने मुंह पे चादर नहीं लेना होती। इसके बाद उधर हमें मुज़दलिफ़ा में जैसे सब कहते हैं कि जी आप हवा वाले तकिए साथ रख लें, लेकिन मैंने पिछली दफ़ा भी ऐसे किया था कि मैंने छोटा सा ये जो सराना है ना ये रख लिया था, इस तरह के सराने बना के ना अपने हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी ना। तो ज़ाहिर बैग तो हमने अपना अपना तैयार करना है, और ये मेरे बैग में आ जाएगा। ये मेरे पास कुशन था, अगर आप सराना बनाएं तो ये जो पिलो बनाएं तो आप इससे थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, लंबाई रुख ना थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। और हवा वाले तकिए का ये है कि अगर किसी को हवा उसमें भरनी नहीं आए तो फिर आपको मसला होगा कि आपके पास पिलो नहीं होगा। इसलिए पर्सनली तो मुझे यही पसंद है। इसको नरम सा बना के ना जिस तरह का आप पसंद करते हैं तो रख लें। ये छोटा सा आपके बैग में आसानी से आ जाएगा। उसके बाद ये जो चप्पल ली है, एक चप्पल मैंने रखी है वज़ू करने के लिए। वज़ू करने के लिए ये चप्पल है प्लास्टिक की, ताकि ये गीली हो तो खुश्क भी हो जाए। ये चप्पल आपने रखनी है वज़ू करने के लिए। और उधर आपको आपकी सोच से ज़्यादा चलना पड़ना है। जैसे जब हम मुज़दलिफ़ा से आते हैं मीना की तरफ आके फिर शैतान को कंकरियाँ भी हमने मारनी हैं, तो बहुत सा सफ़र हो जाता है। और उसमें आपके जो जूते हैं वो बड़े ईजी होने चाहिए। अगर आपके जूते ईजी नहीं होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि हम वो सारे काम जो सोच समझ के करें जिसमें हमें आसानी हो। तो जूते अगर आपने नहीं ख़रीदे अभी तक तो आप ख़रीद लें, अभी ख़रीद लें और उनको घर में पहनना शुरू करें। और कंफर्टेबल जो जूते हैं वो लेके जाएं। ये मैं शूज़ जो हैं ये मैं पहन रही हूँ, मैं अपने शूज़ यही लेके जाने वाली हूँ इंशाल्लाह ना। ये मैं शूज़ पहनती हूँ, मैं इनके साथ वॉक करती हूँ। और ज़रूरी नहीं कि आपने ये इस तरह लेसिस वाले तस्मों वाले लेने हैं। मेरा मसला ये है कि मैंने इसमें तलवे रखवाए हुए हैं, मेरे टखने का मसला था, तो उसके लिए मेडिकेटेड से जो है ना इसके तलवे वो मैंने रखवाए हैं इसमें। तो इसलिए ये मैं यूज़ करती हूँ ना, उसमें ईजी से ज़रा पहने जाते हैं। तो आपने जूता वो लेके जाना है जो आपके लिए ईजी हो। और क्योंकि औरतों के लिए कोई भी इसमें पाबंदी नहीं है, मर्दों का तो ये है ना कि उनका जूता ऐसे होना चाहिए, इधर से हो, ये वाली हड्डी नंगी हो। लेकिन औरतों के लिए कोई पाबंदी नहीं, इसलिए आपने जूते जो हैं बेशक किस तरह के शूज़ ले जाएं। और इंशाल्लाह मैं ये शूज़ लेके जाऊंगी जो कि मुझे बहुत ईजी है। तो अब मैं इनको करती हूँ साइड पे, ये मैं पहन के जाऊंगी और वज़ू के लिए रखूँगी चप्पल। और जी अब इन सारी चीज़ों को रखने के लिए हमें चाहिए एक बैग। और ये जो बैग है ना ये देखें, ये पहनने में भी कंफर्टेबल है और बड़ा लाइट वेट्स है। और इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं अब आपको इसमें रख के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैं साबुन रख रही हूँ। ये साबुन मैंने रखना नहीं है, ये खुशबू वाला साबुन है, मैं उधर से लेके रखूँगी। लेकिन समझे कि ये बगैर खुशबू की साबुन है, इसको हम रखेंगे। ये छोटा सा हमारा पिलो है। और जी ये अब सारी चीज़ें जो है मैं अपने बैग में तरतीब से रख दूँगी। बड़े आराम से ये सारी पूरी आ जाएंगी। और इसके बाद ये मेरे पास जो बैग है ये पहले यूज़ करती हूँ, क्रॉस बॉडी बैग है। सबसे पहले तो मैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ये अपना कुरान पाक इसमें रखूँगी। हाँ जी, उसके बाद ये अपना टूथ ब्रश रखूँगी या मसवाक, जो भी आप रखना चाहें आप ये इसमें रख सकते हैं। ये मैं अपने गिलासेस इसमें रखूँगी। ये मैं अपनी बुक रखूँगी इसमें। ये खाने पीने की चीज़ें इसमें रखूँगी। तस्बीह भी आप इसमें रख सकते हैं और आप कैंची भी इसमें रख सकते हैं। ये मैं मेरे यूज़ में है, मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है। एक इसका ये बंद भी हो गया, ठीक है। हाँ जी, ये आप ये इसको क्रॉस बॉडी ऐसे पहन सकते हैं, ऐसे करके, या आप इसको ऐसे पहन सकते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये ऐसे पहन सकते हैं। और ये जो हमारा रह गया इसको भी हम इधर रखेंगे। और जी ये जो क्रॉस बॉडी बैग है ये आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। आप इसमें मोबाइल रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको रख के दिखाई हैं। मतलब ये सब कुछ आप रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कुरान पाक इसमें रखेंगे आप। बड़ा बैग आप डालेंगे कंधे पे। और जी ये बैग है मेरे हस्बैंड का, वो भी इस तरह अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब हमने होटल से निकलना है अपना 5 दिन के लिए, अपने जो हज के 5 दिन है उसके लिए हमने होटल से निकलना है, तो हमें उधर ज़रूरत की हर चीज़ चाहिए। तो इस बैग में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तकरीबन ये सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि हम बार बार होटल नहीं आ सकते। तो अल्लाह ताला सब हाजियों का सफ़र आसान बनाए, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला ने अपने घर का बुलावा भेजा है, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला सबका हज मबरूक करे और अपने सब मुसलमानों को अपने घर की हाज़िरी नसीब करे, जो कि एक मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, प्लीज़ आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी हमारी दुआओं में शामिल हैं। आपने अल्लाह ताला अपने ख़ास फजलो करम से आप सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को अपने घर की हाज़िरी नसीब करे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।